जब बच्चे अचानक घर से गायब हो जाते हैं तो परिवार बुरी तरह से परेशान हो जाता है। उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। पेरेंट्स खुद को दोष देने लगते हैं कि कहीं उनकी किसी बात, डांट या बिहेवियर की वजह से तो बच्चा नहीं चला गया। फिर उनके दिमाग में ये बात भी आती है कि कोई उनके बच्चे को बहला फुसलाकर ले गया होगा। इतना छोटा बच्चा अपने आप घर छोड़कर कैसे जा सकता है। सबसे मुश्किल बात ये होती है कि परिवार लाचार महसूस करता है। उनको लगता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, बस इंतज़ार ही उनका सहारा होता है। ऐसे टाइम पर परिवार टूटता भी है और एकजुट भी हो जाता है, बस इस उम्मीद के साथ कि बच्चा सेफ वापस आ जाए। कुछ साल पहले दिल्ली की एक अदालत में एक अजीब केस आया था। वो केस बच्चे की कस्टडी को लेकर था, लेकिन उसके मम्मी पापा अलग नहीं हो रहे थे, बल्कि दो अलग अलग परिवार उस बच्चे की फैमिली होने का क्लेम कर रहे थे। कुछ साल पहले वो बच्चा मार्केट में अपने पेरेंट्स से बिछुड़ गया था। उस टाइम वो काफ़ी छोटा था। वो बच्चा पुलिस को तो मिला, लेकिन पेरेंट्स के पास नहीं पहुंच पाया। बाद में उस बच्चे को किसी परिवार ने गोद ले लिया। सालों बाद असली पेरेंट्स को उसका पता चला तो वो कोर्ट चले गए ताकि बच्चा उनको मिल सके। वो केस जीत भी गए और बच्चा उनको मिल भी गया, लेकिन उनका बच्चा वो नहीं रहा था जो उस समय गुम हुआ था। उसके अंदर अलग चीज़ें डेवलप हो गई थी, क्योंकि जिन्होंने उसे गोद लिया था वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग थे। उसके असली पेरेंट्स के पास वो सब नहीं था। बच्चा जहाज़ों की बात करता था, जबकि असली पेरेंट्स ने कभी खुद प्लेन में सफ़र नहीं किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आपने हमारी इस सीरीज के 2 वीडियो देखे होंगे। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि बुजुर्ग घर छोड़कर क्यों चले जाते हैं। उसमें मैंने आपको अल्जाइमर और डिमेंशिया नाम की खतरनाक बीमारी के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, जो बुजुर्गों के घर छोड़कर जाने का सबसे बड़ा कारण होती है। पार्ट 2 में हमने बात की थी कि यंगस्टर्स घर छोड़कर क्यों चले जाते हैं, ऐसे क्या हालात बनते हैं जिनकी वजह से वो अपनों से ही दूर चले जाते हैं। वो खुद जाते हैं या फिर उनके मिसिंग होने का कोई और कारण होता है। इस सीरीज के पार्ट 3 में हम बात करेंगे बच्चों की। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। जब कोई बच्चा घर से चला जाता है तो परिवार के लिए ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा सदमा होता है। इस वीडियो में हम मिसिंग बच्चों से जुड़ी हर बात डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 और 2023 के बीच हमारे देश में 2,75,000 बच्चे मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। इनमें से करीब 2,40,500 बच्चों को खोज लिया गया, लेकिन लगभग 34,600 अभी भी अनट्रेस्ड हैं। कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज में रोजाना 15 से 20 बच्चे गुम जाते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट बहुत डराने वाली है। उसके अनुसार देश में हर घंटे लगभग 8 से 10 बच्चे गुम हो गए। 2023 में हमारे देश में लगभग 91,000 बच्चों के मिसिंग होने की शिकायतें दर्ज हुई, जबकि 2022 में यह संख्या करीब 83,000 थी। मेट्रो सिटीज में गुम हुए बच्चों को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां की भीड़ और लाइफस्टाइल कई तरह के कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं। बड़े शहरों में रोजाना लाखों लोग आते जाते हैं। रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, मेट्रो स्टेशन और बाजारों में इतनी भीड़ होती है कि कोई बच्चा कब, कहां और किसके साथ चला गया, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भीड़ अपराधियों को छिपने का आसान मौका भी देती है। मेट्रो सिटीज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है तेज और आसान ट्रांसपोर्ट। ट्रेन, मेट्रो और बस नेटवर्क इतना फैला हुआ होता है कि बच्चा कुछ ही घंटों में शहर के एक कोने से दूसरे कोने या दूसरे स्टेट तक पहुंच सकता है। इससे सर्च का दायरा अचानक बहुत बड़ा हो जाता है और समय निकल जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है।
बड़े शहरों में लोग एक दूसरे को नहीं जानते, पड़ोस में कौन रहता है कौन बाहर का है इस पर किसी की खास नज़र नहीं होती। ऐसे माहौल में कोई बच्चा भटकता हुआ दिखे तो भी लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की कमी बच्चों को ढूंढने में बड़ी रुकावट बनती है। झुग्गी झोंपड़ियों और अस्थायी बस्तियों की अधिक संख्या भी इसका बड़ा कारण है। मेट्रो सिटीज में बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं जिनका रिकॉर्ड या स्थायी पता नहीं होता। गुम हुआ बच्चा इन इलाकों में छिपा दिया जाए या काम पर लगा दिया जाए तो उसका पता लगाना और मुश्किल हो जाता है। बड़े शहर ट्रैफिकिंग नेटवर्क के बड़े केंद्र होते हैं। यहाँ से बच्चों को दूसरे शहरों या देशों तक भेजा जाता है। फर्जी पहचान, बदले हुए कपड़े और नए नाम के साथ बच्चे को छिपा दिया जाता है जिससे पहचान लगभग नामुमकिन हो जाती है। छोटे शहरों में जब बच्चे गुम होते हैं तो स्थिति मेट्रो सिटी से अलग जरूर होती है लेकिन कम गंभीर नहीं होती। यहाँ सर्च कुछ मामलों में आसान लगती है, फिर भी कई खास जगहों से बच्चे लंबे समय तक मिल नहीं पाते। छोटे शहरों में लोग एक दूसरे को जानते जरूर हैं लेकिन लापरवाही और देर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अक्सर परिवार पहले खुद तलाश करता रहता है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में देर कर देता है। यही शुरुआती टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ज़्यादा टाइम बीत जाता है तो बच्चे का पता लगाना और मुश्किल हो जाता है। छोटे शहरों और कस्बों में पुलिस के पास तकनीकी साधन, खास ट्रेनिंग और खास टीमें कम होती हैं। सीसीटीवी कैमरे सीमित होते हैं और डेटा विश्लेषण का अरेंजमेंट भी कमज़ोर होता है जिससे तलाश की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। छोटे शहर मेट्रो सिटी से जुड़े होते हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के जरिए बच्चा या उसे ले जाने वाला व्यक्ति कुछ ही घंटों में बड़े शहर पहुंच सकता है। कई बार बच्चा छोटे शहर से गायब होता है लेकिन असल में वो मेट्रो सिटी में चला जाता है। छोटे शहरों में बच्चे आसानी से ढाबों, होटलों, कारखानों या घरों में काम पर लगा दिए जाते हैं। स्थानीय लोग अक्सर इसे सामान्य मान लेते हैं और सवाल नहीं करते जिससे बच्चा लंबे समय तक छिपा रह जाता है। एक और कारण है मानव तस्करी का साइलेंट नेटवर्क। छोटे शहर ट्रैफिकिंग के लिए पिकअप पॉइंट बन जाते हैं। यहाँ से बच्चों को बड़े शहरों या दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन और कम सावधानी अपराधियों के लिए एडवांटेज बन जाती है। छोटे बच्चों का घर से चले जाना या गायब हो जाना केवल फैमिली प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम भी है। कई बार ये घटना नासमझी में होती है तो कई बार इसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग जैसे खतरनाक क्राइम जुड़े होते हैं। छोटे बच्चे अपनी उम्र, समझ और इमोशनल कमजोरी के कारण सबसे ज़्यादा अनसेफ होते हैं। वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई छोटा बच्चा अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला जाए क्योंकि उसके पास उतने साधन नहीं होते जिनसे वो पेरेंट्स के बिना अपना गुजारा कर सके। मतलब उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो घर छोड़कर जाने का सोच भी सके। मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों के मिसिंग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब हम ऐसे 5 कारणों को डिस्कस करेंगे कि बच्चे घर छोड़कर क्यों चले जाते हैं। पहला कारण है डर और सजा से बचने की सोच। जब बच्चे से कोई गलती हो जाती है और उसे मार, डांट या अपमान का सामना करना पड़ता है तो उसके मन में डर बैठ जाता है। छोटे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि घर से बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है। कई बार वो बस थोड़ी देर के लिए घर छोड़ते हैं लेकिन रास्ता भटक जाते हैं और गलत लोगों के हाथ लग जाते हैं। यही स्थिति आगे चलकर किडनैपिंग या ट्रैफिकिंग का कारण बन सकती है। दूसरा बड़ा कारण है घर का स्ट्रेस भरा माहौल। जिन घरों में रोज झगड़े, गाली गलौज या हिंसा होती है वहाँ बच्चा खुद को सेफ महसूस नहीं करता। वो मानसिक रूप से परेशान रहता है और घर से बाहर शांति या अपनापन ढूंढने निकल पड़ता है। तीसरा कारण है लालच और बहकावे में आ जाना। छोटे बच्चे मासूम होते हैं और किसी अजनबी की मीठी बातों में जल्दी आ जाते हैं। टॉफ़ी, खिलौने, मोबाइल, अच्छे कपड़े या घुमाने का लालच देकर
क्रिमिनल बच्चों को घर से दूर ले जाते हैं। कई मामलों में बच्चों को फोर्सफुली भीख मंगवाने, चाइल्ड लेबर, इल्लीगल तरीके से गोद लेने या प्रोस्टिट्यूशन जैसे गलत कामों में धकेल दिया जाता है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे खतरनाक रूप है। चौथा कारण है पेरेंट्स का ध्यान और टाइम ना मिलना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार पेरेंट्स काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चे इमोशनल रूप से अकेले पड़ जाते हैं। जब बच्चे को लगता है कि उसकी बात कोई नहीं सुनता, उसे प्यार नहीं मिलता, तो वो घर से बाहर अपनापन खोजने की कोशिश करता है। ऐसे बच्चे इमोशनल रूप से कमज़ोर होते हैं और किडनैपर्स के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। पांचवा कारण है बच्चों की नासमझी और उत्सुकता। छोटे बच्चे नई चीजें देखने, किसी को ढूंढने या खेलने के लिए बिना बताए घर से निकल जाते हैं। उनको रास्तों, खतरों और अजनबियों की मंशा का अंदाजा नहीं होता। कई बार वो भीड़ में खो जाते हैं और फिर गलत हाथों में पहुंच जाते हैं। एक और कारण ये भी होता है कि कुछ बच्चे खेलते खेलते कहीं दूर निकल जाते हैं, अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है। कई बार किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो वहाँ गली मोहल्ले में खेलते खेलते दूसरे बच्चों से बिछुड़ जाते हैं। जिस गली या मोहल्ले में पहुँचते हैं वहाँ उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि वो बाहर से आए होते हैं। उनके रिश्तेदार के मोहल्ले में भी उनको कोई नहीं पहचानता, लेकिन वो डर जाते हैं और रोने लगते हैं। अगर कोई उन पर ध्यान नहीं देता तो वो रोते हुए चलते जाते हैं। जितनी उनको समझ होती है उसे यूज करके किसी भी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अगर सही लोग मिल जाते हैं तो वो उनको पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं, वरना कई बच्चे गलत हाथों में भी पड़ जाते हैं। इन सभी कारणों को समझना बेहद जरूरी है। बच्चों की सेफ्टी सिर्फ कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार और समाज की भी है। प्यार, बातचीत, सावधानी और जागरूकता ही छोटे बच्चों को घर से जाने और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग जैसे खतरों से बचा सकती है। जब बच्चे घर से चले जाते हैं या गायब हो जाते हैं तो वो सिर्फ कहीं खो नहीं जाते, बल्कि कई बार बहुत खतरनाक तरीके से फंस जाते हैं। उनकी उम्र छोटी होती है, समझ कम होती है और वो आसानी से गलत लोगों के हाथों लग सकते हैं। कई बच्चे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पहुंच जाते हैं। घर से निकलते टाइम उनको पता ही नहीं होता कि कहां जाएंगे। वो बस सोचते हैं कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन रास्ता भटक जाने पर वो ऐसी जगहों पर रुक जाते हैं। ये जगहें मानव तस्करों और किडनैपर्स के लिए सबसे आसान शिकार वाली जगहें होती हैं। यहाँ बच्चे भूखे, डरे हुए और लाचार होते हैं। कई मामलों में बच्चे सीधे किडनैप कर लिए जाते हैं, कभी लालच देकर, कभी डराकर और कभी जबरदस्ती। ऐसे बच्चों को दूसरे शहरों या राज्यों में ले जाया जाता है ताकि उनकी पहचान छिपाई जा सके। फिर उनकी फैमिली से फिरौती की मोटी रकम मांगी जाती है। अगर बच्चे गरीब घरों के होते हैं तो गैंग उनको घरेलू नौकर, फैक्ट्रियों में मजदूर, ढाबों में काम करने या अवैध तरीके से गोद देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे सो कॉल्ड अच्छे घरों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन कई बार ये घर अवैध गोद लेने के मामलों से जुड़े होते हैं। बच्चों को फर्जी कागजों के सहारे किसी को सौंप दिया जाता है, जबकि उनके असली पेरेंट्स जिंदा होते हैं और उनको ढूंढ रहे होते हैं। ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही एक रूप है जो कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। कुछ बच्चे धार्मिक स्थानों, आश्रमों या अनाथालयों में पहुंच जाते हैं। कई जगह सच में मदद मिलती है, लेकिन कुछ स्थानों पर निगरानी की कमी होती है, जिसका फायदा क्रिमिनल उठा लेते हैं और बच्चों को वहां से भी गायब कर देते हैं। इन सभी स्थितियों में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चे को होता है। उसकी सेफ्टी, पहचान, फ्यूचर और मेंटल हेल्थ पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि छोटे मासूम बच्चे जानबूझकर कहीं नहीं जाते, बल्कि अक्सर ऐसी जगहों पर पहुंचा दिए जाते हैं यहाँ से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि परिवार, समाज और प्रशासन की सावधानी ही बच्चों की सेफ्टी के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है।
बच्चों का गायब हो जाना अक्सर अचानक हुई घटना नहीं होती, बल्कि ये लापरवाही और जागरूकता की कमी का नतीजा होता है। ज़्यादातर मामलों में बच्चे का ध्यान सही तरीके से नहीं रखा जाता, जिसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है पेरेंट्स की मजबूरी और व्यस्तता। कई परिवारों में दोनों माता-पिता काम करते हैं। रोजाना की भागदौड़, नौकरी का प्रेशर और फाइनेंशियल ज़रूरतों के कारण बच्चों पर लगातार नज़र रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। थोड़ी-सी लापरवाही, जैसे बाजार में ध्यान हटना या बच्चे को अकेला छोड़ देना, बच्चों के गायब होने का कारण बन जाती है। दूसरा कारण ये सोच है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। कई बार पेरेंट्स खतरे को गंभीरता से नहीं लेते। वो बच्चों को अकेले खेलने भेज देते हैं, बिना बताए बाहर जाने देते हैं या अजनबियों से बात करने से रोकने की ज़रूरत नहीं समझते। यही लापरवाही क्रिमिनल्स के लिए मौका बन जाती है। तीसरा बड़ा कारण है जागरूकता की कमी। छोटे बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि अजनबी कौन होता है, लालच क्या होता है और खतरे की स्थिति में क्या करना चाहिए। जब बच्चा खुद नहीं जानता कि सही और गलत क्या है, तो वो आसानी से बहकावे में आ जाता है। चौथा कारण है फैमिली में स्ट्रेस और मिसमैनेजमेंट। जिन घरों में झगड़े, हिंसा, नशा या मानसिक परेशानी होती है, वहां बच्चों की इमोशनल ज़रूरतें नज़रअंदाज हो जाती हैं। ऐसे माहौल में बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। यहाँ वो खतरे में पड़ जाते हैं। पांचवा कारण है सिस्टम और निगरानी की कमी। कई बार स्कूल, पड़ोस, समाज और प्रशासन भी बच्चों की सेफ्टी को लेकर अलर्ट नहीं होते। स्कूल से घर तक का रास्ता सेफ नहीं होता, बस या वैन की जांच नहीं होती और मोहल्ले में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना कम होती है। इन सभी कारणों का नतीजा ये होता है कि बच्चा अनसेफ हो जाता है। बच्चे का ध्यान रखना सिर्फ उसकी देखभाल करना नहीं है, बल्कि उसे टाइम देना, उसकी बात सुनना, उसे सेफ्टी के तरीके सिखाना और सावधान रहना भी है। जब ये सब कमज़ोर पड़ता है, तभी बच्चे गायब होते हैं। जब कोई बच्चा गायब हो जाता है, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इसमें गलती किसकी है। जब लोग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं, तो कुछ पुलिस वालों का पहला सवाल यही होता है कि आपने बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखा, या आप ऐसा क्या कर रहे थे कि छोटा बच्चा घर से चला गया। इसका जवाब किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठाकर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई लेवल्स की गलतियों का रिजल्ट होती हैं। इसमें परिवार, समाज और सिस्टम तीनों की जिम्मेदारी जुड़ी होती है। सबसे पहले परिवार की भूमिका आती है। कई बार पेरेंट्स अनजाने में लापरवाही कर बैठते हैं, बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, अजनबियों के साथ जाने से जुड़े खतरों के बारे में उनको कुछ नहीं बताते, बच्चों की इमोशनल ज़रूरतों को नहीं समझ पाते। वैसे तो ये सब चीज़ें गलती की श्रेणी में आती हैं, और ये लापरवाही अक्सर मजबूरी, काम के प्रेशर या जागरूकता की कमी से होती है। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी समाज की होती है। पड़ोस, रिश्तेदार, स्कूल और आसपास के लोग अगर सावधान रहें, तो कई घटनाएं रोकी जा सकती हैं। लेकिन अक्सर लोग ये हमारा मामला नहीं है सोचकर चुप रहते हैं। किसी बच्चे को अकेला भटकते देखकर भी ध्यान न देना या डाउटफुल एक्टिविटी पर सवाल न उठाना, ये सामाजिक लापरवाही भी बच्चे के गायब होने का कारण बनती है। तीसरी और सबसे गंभीर जिम्मेदारी सिस्टम की होती है। पुलिस, प्रशासन और चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम की थोड़ी सी देरी या लापरवाही बच्चों को अपराधियों के हाथों में पहुंचा सकती है। कई मामलों में शिकायत दर्ज करने में देरी होती है, बच्चों को ढूंढने में ढिलाई बरती जाती है या कानून का सही पालन नहीं होता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चे घर से चले जाते हैं तो उसके क्या कारण होते हैं। अभी तक मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं। पहले पॉइंट में हमने बात की है कि हमारे देश में बच्चों के मिसिंग होने से जुड़े आंकड़े क्या हैं। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको 5 कारण बताए जिनकी वजह से बच्चे गुम हो जाते हैं। तीसरे पॉइंट में उन जगहों के बारे में पॉसिबिलिटीज़ शेयर की, यहाँ बच्चे जा सकते हैं। चौथे पॉइंट्स में मैंने जिम्मेदारी के बारे में बात की कि बच्चे घर से जाते हैं
तो किसकी क्या जिम्मेदारी होती है। 5वें पॉइंट में हमने बात की कि इस पूरे मामले में किसका दोष होता है, किसे ब्लेम किया जाए। अब अगले पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे घर से ना जाएं। इसके लिए सबसे पहले तो फैमिली को घर का माहौल सही करना होगा। बच्चे को ये महसूस कराना होगा कि उसकी बात सुनी जाती है, उसे डराकर या चुप कराकर नहीं बल्कि शांति से समझाकर बात करें। अगर बच्चा गलती करे तो डांट या मार की बजाय समझाना ज़्यादा असरदार होता है। डर में बच्चा गलत फैसला ले सकता है। घर के रोज के झगड़े, गाली गलौज या हिंसा बच्चों के मन पर गहरा असर डालते हैं। शांत माहौल बच्चों को घर से जुड़े रहने का भरोसा देता है। बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि घर उसकी सबसे सेफ जगह है। तीसरी बात है जागरूकता सिखाना। छोटे बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार ये जरूर बताएं कि कौन कौन से लोग अजनबी की कैटेगरी में आते हैं, लालच का क्या मतलब होता है, किसी अनजान इंसान के साथ क्यों नहीं जाना चाहिए। उनको ये भी सिखाएं कि अगर रास्ता भटक जाए तो क्या करना है, किससे हेल्प मांगनी है। उनको घर का एड्रेस भी बताएं ताकि वो कभी गुम होने पर किसी को अपना पता बता सके। उसे घर के आसपास के लैंडमार्क भी बताएं ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए कि उसका घर कहाँ है, किस इलाके में है, आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा करते टाइम ये भी बताएं कि ऐसे ही किसी अनजान को अपने घर का पता नहीं बताना है, वो तभी बताना है जब वो गुम हो जाए। उनको ये भी बताएं कि राह चलते लोगों से हेल्प ना मांगे बल्कि आसपास के किसी दफ्तर, दुकान वगैरह से हेल्प मांगे। उनको पहचान करना सिखाएं कि कौन लोग उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको गलत रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। बच्चे को अकेला छोड़ने से बचे, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। बाहर खेलते समय, स्कूल जाते आते या रिश्तेदारों के घर जाने के टाइम पर भी ये देखें कि वहाँ बच्चा सेफ है या नहीं। सिर्फ साथ रहना काफ़ी नहीं है, बच्चे के साथ टाइम बिताना ज़रूरी है। उसके साथ खेलें, उससे बातें करें, उसकी दुनिया को समझें। जब बच्चे को घर में अपनापन और पूरा ध्यान मिलता है तो वो बाहर उसे ढूंढने नहीं जाता। स्कूल और आसपास की चीज़ों पर सावधानी रखना भी ज़रूरी है। स्कूल, वैन, बस और पड़ोस के लोगों से कांटेक्ट में रहे। बच्चे की रूटीन तय करें ताकि उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको कभी कोई ऐसा बच्चा मिले जो किसी कारण से अपना घर छोड़कर आया हो तो उसे उसके पेरेंट्स के पास पहुंचाने में हेल्प करें। लेकिन पक्का कर ले कि जो आप सोच रहे हैं वही सच है। मतलब अगर कहीं पर आपको किसी बच्चे को देखकर लगता है कि वो बच्चा पेरेंट्स से बिछुड़ गया है या फिर वो घर छोड़कर आया है या उसे किसी ने किडनैप करके वहाँ छोड़ दिया है, यहाँ आपने उसे देखा है, तो पहले पूरी तहकीकात कर लें। उसका नाम, पेरेंट्स का नाम, घर का पता, स्कूल या कोई पहचान पूछने की कोशिश करें। ज़बरदस्ती सवाल ना करें क्योंकि हो सकता है कि डर के कारण बच्चा सही जानकारी ना दे पाए। बच्चे को सेफ रखें, उसे अकेला ना छोड़ें और किसी अनजान व्यक्ति को ना सौंपें। अगर बच्चा डरा हुआ है तो उसे शांत करें, पानी दें और भरोसा दिलाएं कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं क्योंकि किसी न किसी पुलिस स्टेशन में उस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट ज़रूर हुई होगी। उस इलाके की पुलिस शहर के दूसरे पुलिस स्टेशनों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके बच्चे को उसके घर पहुंचा देगी। आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर सकते हैं। ये एक नेशनल 24/7 सर्विस है। लेकिन बच्चे को अपने घर ना रखें और ना ही अपने आप किसी और को सौंपें। अच्छे इरादे से भी ऐसा करना कानूनी रूप से गलत हो सकता है और बच्चे को खतरे में डाल सकता है। सोशल मीडिया पर बच्चे की फ़ोटो या इंफॉर्मेशन बिना परमिशन शेयर ना करें, इससे बच्चे की पहचान और सेफ्टी को खतरा हो सकता है। जो भी करें बेहद सोच समझ कर करें ताकि आप खुद को भी सेफ रख सकें। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बचपन में घर से जाने पर गलत हाथों में पड़ते हैं तो उनका बचपन तो खराब होता ही है, साथ ही उनका फ्यूचर भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। बचपन में हुई उस घटना को वो पूरी लाइफ नहीं भूल पाते। इसलिए फैमिली
सोसाइटी और पूरे सिस्टम को मिलकर इंश्योर करना चाहिए कि कोई बच्चा अपने घर से ना जाए। पुलिस को ऐसे मामलों को बेहद सेंसिटिव तरीके से लेना चाहिए। जैसे ही बच्चे के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज हो, तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि देर होने से बच्चे की सेफ्टी को खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु